अभी हाल ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ के नियम के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में सबसे बड़ी बहस छिड़ी थी। मुद्दा था मुस्लिम लड़कियों के निकाह की उम्र का। 17 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए तारीख तो 9 नवंबर की तय कर दी थी, लेकिन तब तक ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है वो पूरी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ है। याचिकाकर्ता की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल बताई गई है, जो देश के दो अहम कानून के खिलाफ है। पहला, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, दूसरा पॉक्सो एक्ट 2012। और अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ही इस वक्तव्य पर केरल हाईकोर्ट में भी बहस हुई और मुस्लिम लड़कियों की उम्र को लेकर केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जबरदस्त फटकार लगा दी। दरअसल केरल कोर्ट एक ऐसे मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मुस्लिम शख्स पर नाबालिग मुस्लिम लड़की को गर्भवती करने का आरोप था। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट का कहना था, आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एसआई की शिकायत पर केस दर्ज किया है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही पुलिस ने एफआईआर की थी। आरोपी के खिलाफ बाल विवाह निरोधक कानून के सेक्शन 9 और 10 के तहत केस दर्ज किया गया था। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4 और 6 के तहत भी आरोप है। जबकि बचाव पक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाबालिग से शादी की अनुमति देता है, जिस पर कोर्ट भड़क गई और साफ लफ्जों में बचाव पक्ष को बताया कि पॉक्सो एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ऊपर है। केरल हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि मुस्लिम समुदाय भी पॉक्सो एक्ट की जद से बाहर नहीं है। बेशक उनका पर्सनल लॉ 15 साल से ज्यादा की उम्र की लड़की से शादी और शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत देता है, लेकिन पॉक्सो एक स्पेशल एक्ट है, इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर माना जाएगा। पॉक्सो एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर है। मतलब ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर पॉक्सो एक्ट के सामने अपनी बात रखेगा तो बात सही वही मानी जाएगी जो पॉक्सो एक्ट कहता है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ऊपर है। तो केरल हाईकोर्ट में जस्टिस राजेंद्र बडामिकर ने उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 15 साल की उम्र के बाद नाबालिग लड़की शादी कर सकती है। कोर्ट ने कहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पॉक्सो एक्ट की जद से बाहर नहीं है। शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 साल से ऊपर की तय की गई है। ऐसे में यहाँ जानना ये भी जरूरी है कि आखिर पॉक्सो एक्ट होता क्या है। क्या होता है पॉक्सो एक्ट? यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के लिए पॉक्सो, इस कानून को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा निर्धारित है। ये एक्ट पूरे देश पर लागू होता है। पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन पर बच्चा भरोसा करता है उनकी उपस्थिति में होता है। बच्ची अगर 15 साल की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से वो शादी की उम्र है, लेकिन अगर वो गर्भ धारण कर लेती है तो इस केस में पॉक्सो एक्ट लागू हो सकता है। वैसे केरल हाईकोर्ट ने जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फटकार लगाई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।